निवेदन करते हैं कि वो आगे की बात आपके समक्ष रखेंगे श्रीमती अंजू महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। आप लोगों ने अभी हमारे पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री अरविंद निषाद जी को सुना कि किस तरह से विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज की हकमारी करता आ रहा था और इस बार के भी लोकसभा चुनाव में इसने जो संख्या है इनकी 22 में इन्होंने 2 टिकट दिया है। किस तरह से हकमारी की अति पिछड़ा समाज के लोगों की। हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से अपने संसदीय जीवन में जितना भी उनका संसदीय जीवन रहा है और टिल टुडे आज तक उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास की जो उन्होंने बात की है उसको उन्होंने 100% स्थापित किया है और 100% लागू किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत सारा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान की लोकसभा में हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में हम लोग 16 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड। उसमें हम 16 में हमने 4 अति पिछड़ा समाज के लोगों को अरविंद निषाद जी ने बाइफार्केटेड करके बताया कि कहां कहां हमारी पार्टी दी है, 4 हमने दिया है। तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी बार बार पिछड़ा अति पिछड़ा या वंचित शोषित समाज के जो बात करते हैं कि हितैषी है, वो एक धोखा एक छल उनका झूठ रहा है। और ये इस बार के भी लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी बहुत नगण्य भागीदारी जो दिया है उन्होंने, उसे यह स्थापित होता है और साबित भी होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक सुना होगा, हम सब ने सुना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया करता था। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो सीरियल था ना, ये मुंगेरी लाल कमीशन जिन्होंने पहली बार देश के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ा वर्ग को बाइफार्केटेड किया था पिछड़ा वर्ग से। ये वो लोग थे जिनकी स्थिति बहुत ही सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर थी और बाइफार्केटेड किया था। और उनकी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, उस वक्त वो सूबा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस कमीशन के आधार पर अति पिछड़ा समाज को उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित किया था। और पूरे देश में किस तरह से मजाक उड़ाया गया था, इसके तो सीरियल ही बन गया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसके बाद जब कालांतर में हम आगे बढ़े और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता ने जब बिहार के मुस्तकबिल के लिए, हर वर्ग अपने मुस्तकबिल के लिए उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनके जो रिकमेंडेशन थे जिसको मजाक उड़ाया गया था हसीन सपने कह करके, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन सपनों को भी साकार किया और इस देश में पहला ये बिहार बना जो पंचायती स्तर पे या हर स्तर पे अति पिछड़ा समाज को बाइफर्केशन भी किया गया और उनको उनका अधिकार भी सुनिश्चित किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि ये कैसा आपका अति पिछड़ा या शोषित वंचित आपका प्रेम है? क्या यही प्रेम है कि 16 में हम 4 देते हैं और आप 22 में 2 देते हैं? देखिए, ये जो भागीदारी दी गई है ना, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित भी करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी है बिल्कुल नगण्य दी गई है। और ये लोग लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, ये तमाम राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष जो है, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। इन्हें अति पिछड़ा की हकमारी करने से इनका अभी तक पेट नहीं भरा। अब तक तो ये जातीय नरसंहार करते रहे, लेकिन अब ये पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी का भी इन्होंने जो कहीं ना कहीं इन्होंने नरसंहार करने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से और तेजस्वी यादव जी से मैं चंद सवाल आप मीडिया भाई बहनों के साथियों के माध्यम से करना चाहती हूं कि देखिए, लालू यादव जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में है अति पिछड़ों को अपमानित करना। मैं सवाल करती हूं उनसे आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से गंभीर सवाल पूछना चाहती है। हम उनसे यह पूछना चाहते कि क्या यही आरजेडी का अति पिछड़ा समुदाय का प्रेम है? आरजेडी यह भी बताए कि क्या लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को उनका वाजिब हक न देकर जननायक कर्पूरी ठाकुर का क्या उन्होंने अपमान नहीं किया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ये भी बताए कि अति पिछड़ा समुदाय क्या उनकी वाजिब हिस्सेदारी न देकर के उन्होंने क्या इस समुदाय को छलने, धोखा देने और फरेब करने का क्या उन्होंने काम नहीं किया है?
क्या यह सही नहीं है कि वोट लेने की जब बात आती है तो लालू जी और तेजस्वी यादव अति पिछुओं के प्रति प्रेम तो छलकाने लगते हैं, और जब उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर ढकेल देते हैं। हम आरजेडी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम जो है महज दिखावा है, महज उनको धोखा देना और छल करना नहीं है तो क्या है? ये सारे सवाल हम आरजेडी सुप्रीमो लालू जी से और तेजस्वी से और इंटायर विपक्ष से ये पूछना चाहते हैं, ये उसका जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वही ठीक है, बोलिए। आपने हिस्सेदारी भागीदारी की बात की, बीजेपी 17 में से 10 सीटों पर केवल सवर्णों को उतारा है, क्या उनकी? अरे बीजेपी तो भारत सरकार में शासन में है और अति पिछड़ों के रहनुमा, उनके महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी के राज में रेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे लालू प्रसाद जी, क्यों नहीं उस शासन में उनको दिलवा दिया भारत रत्न? सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा, झूठा वादा करने से काम नहीं चलेगा। हम लोग करते हैं। उसके पहले 1993 में लालू प्रसाद जी ने घोषणा किया था कि बिहार में भी मंडल कमीशन हम लागू करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 1978 में पिछड़ा और अति पिछड़ा को अलग से आरक्षण दिया था, उसको समाप्त करने की घोषणा की थी। तब तत्कालीन नेता नीतीश कुमार जी ने इसी रविंद्र भवन में घोषणा किया था कि मैं किसी कीमत पर बिहार में मंडल कमीशन नहीं लागू होने दूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिए गए आरक्षण को बरकरार रखना, बहाल रखना ही मेरा दायित्व है। इसलिए हम लोग कहते नहीं है, करते हैं। लेकिन सीट तो आगे निकल गई ना, सीट जो बांटा गया है उसमें तो राजनीति आगे निकल गई। अरे भाई, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना ही एनडीए का काम है, जिसमें अगड़े हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है। कहां नहीं है? डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी जी कार्यरत है। इससे राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत सम्राट चौधरी जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। देखिए, राजनीतिक भागीदारी, देखिए राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है ना, तो इससे बड़ा, अरविंद भाई ने बिल्कुल सही कहा, इससे बड़ा राजनीतिक डिप्टी सीएम है तो कुशवाहा समाज की इतनी स्ट्रांग भागीदारी इसी सरकार में हुई है ना। अच्छा, मैडम आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल है कि तेजस्वी जी जहाँ सभा में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जेडीयू से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से, पहला वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप आरक्षण दे रहे हैं, कोटा में सीट लड़ा रहे हैं, तो क्या उन सांसदों को कहते हैं कि 5 साल क्षेत्र में नहीं जाइए? अभी आपका सांसद का वोट चल रहा है, किस सांसद का? नहीं, जहानाबाद में आपका 500 सांसद क्षेत्र। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? तेजस्वी जी जनसभा में कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई देखिए, उनको तेजस्वी जी को इस 40 लोकसभा क्षेत्र में अपना खाता खोलने की चुनौती है। नहीं, तो मैं भी तो प्रवक्ता ही हूं ना। अरे तो मैं भी सुनिए, तेजस्वी नहीं, 40 में से सुनिए, सबसे पहली बात कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 40 में 39 लाया था। बिहार की जनता ने उनको शून्य पे आउट किया था, भूल रहे हैं तेजस्वी यादव जी, और उन्हें इस बात का डर है कि खाता इस बार भी चुनौती तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया था अरविंद जी, 0 पे आउट करके। इस बार भी वही हाल उनका हश्र होने वाला है। तो बयान देने दीजिए, शुतुरमुर्ग क्या करता है? आंख बंद कर लेने से चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। तो तेजस्वी जी वही कर रहे हैं, आंख बंद कर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इग्नोर करें, इग्नोरेंस करने से बिहार की जनता किसी को इग्नोर करती है तो उनको इग्नोर किया है। नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को 2005 के बाद से लगातार बिहार की जनता फुल मैंडेट देती रही है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए और बिहार के मुस्तकबिल के लिए। अब विपक्ष में है, बोल रहे हैं 0 पे आउट हुए हैं, 0 पे आउट होना है, तो क्या नोटिस लेना है उनकी बातों का? नहीं, क्या नोटिस लेना है? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को फुल मैंडेट देती रही है। आपका जो 16 सीट में 2 बीजेपी
उसमें से एक भी नहीं। जहाँ आरक्षण की बात होती है आप हाँ दिए, नहीं बिल्कुल। इन्होंने कहा कि उन्हें 4 अति पिछड़ा हमने दिया, वही कैंडिडेट आए जो पूर्व में थे, विधायक हो या प्रत्याशी, क्या उसमें अति पिछड़ा कोई कैंडिडेट नहीं है? देखिए, सबसे पहली चीज की टिकट जो होता है वो फाइनल करना वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये जिम्मा होता है। और बहुत सारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जब सीट या कैंडिडेट डिक्लेयर करती है ना, तो बहुत सारा उनका अपना रिसर्च और बहुत सारा वर्क किया हुआ रहता है, वो जो फीडबैक आता है और बेहतर काम किए तभी तो वो मौका उन्हें मिला है। जनता के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब कैंडिडेट या सीट फाइनल करती है तो एक फीडबैक होता है पब्लिक का, जनता का, उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां करती है। और आज का जो हमारा एजेंडा है, क्योंकि प्रेस